आत्मज्ञान से बड़ा सुख नहीं। इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर छिपी है। कहानीकार प्रतीक शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी जिंदगी बाहर खुशी ढूंढी और आखिरकार पाया कि सच्चा आनंद तो अंदर ही है, बस पहचानना होता है। मुकेश नागपुर का रहने वाला था। उसके पास बड़ी कंपनी थी, 2 बंगले, 5 गाड़ियां। हर महीने विदेश ट्रिप, महंगे कपड़े, विदेशी घड़ियां। देखने वाले कहते, इससे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं। लेकिन रात को वह अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचता, सब कुछ है फिर भी कुछ खाली खाली क्यों लगता। दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक छिपा हुआ डर, जैसे किसी ने जेब में हीरा रखा हो पर वह पहचान नहीं पा रहा। एक दिन दफ्तर में बैठा था, सामने लैपटॉप चल रहा था। अचानक छाती में जोर का दर्द हुआ, सांस फूलने लगी। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस है, आराम की जरूरत है। मुकेश ने सोचा, ये कैसी बीमारी, दौलत होने पर भी आराम नहीं। घर आकर दवाइयां ली, पत्नी ने हल्दी दूध पकाया। लेकिन दिल का भारीपन वैसा ही रहा। उसने फैसला किया, कुछ दिन अकेला समय बिताऊं, शायद सुकून मिले। कंपनी के मैनेजर को सब कुछ संभालने बोलकर वह ऋषिकेश चला गया। गंगा किनारे एक छोटे से आश्रम में ठहरा। सुबह 5 बजे घंटी बजती, मेडिटेशन का समय होता। पहले दिन तो बड़ी मुश्किल से उठा, आंखें मलता रहा। इधर-उधर बैठे लोग चुपचाप सांस ले रहे थे, कोई शोर नहीं। गुरुजी बोले, सांस को महसूस करो, धीरे धीरे। मुकेश ने सोचा, ये क्या बात हुई, सांस तो हमेशा आती जाती है। फिर भी आंख बंद की, देखा तो पता चला सांस कितनी तेज चल रही है। धीरे धीरे उसने सांस धीमी की, मन हल्का सा हुआ। 3 दिन तक वैसे ही बैठा, मन बार बार भटकता। दफ्तर में क्या हो रहा होगा, शेयर बढ़ रहे होंगे या गिर रहे। लेकिन गुरुजी ने समझाया, बाहर जो भी हो, भीतर एक जगह ऐसी है जहां हिलता कुछ नहीं। वह जगह ढूंढने की बात सुनकर मुकेश की उत्सुकता बढ़ी। चौथे दिन सुबह उसने देखा, सूरज उगते ही गंगा में सुनहरी चमक। पक्षी आवाज कर रहे थे, हवा में ताजगी थी। उसने महसूस किया, इतनी शांति पहले कभी नहीं मिली। उसका मन पहली बार वर्तमान में टिका रहा। गुरुजी ने मेडिटेशन के बाद पूछा, क्या देखा? मुकेश ने कहा, कुछ नहीं, बस सुकून मिला। गुरुजी मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा दर्शन है, कुछ नहीं देखना और सब कुछ पा जाना। इन बातों ने मुकेश के दिमाग की घंटी बजा दी। धीरे धीरे वह रोज सुबह गंगा में डुबकी लगाता। ठंडा पानी छूते ही शरीर कांपता, फिर एक गर्माहट उत्पन्न होती। वह सोचता, बाहर ठंडक है, भीतर गर्माहट, ये विरोधाभास क्या कहता है? गुरुजी ने बताया, बाहर भीतर का फर्क मिटते ही आत्मज्ञान शुरू होता है। एक रात आश्रम में बिजली गुल हुई, सिर्फ दिए जल रहे थे। मुकेश बरामदे में बैठा था, अंधेरे में अपने हाथ की लकीरें नहीं देख पा रहा था। उसने आंख बंद की, महसूस किया कि वही है, अंधेरा बाहर है, भीतर कोई रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई। 11वें दिन गुरुजी ने उससे कहा, अब तुम्हारा भीतर का मौन बोलने लगा है। मुकेश सचमुच चुप रहा,
कोई प्रश्न नहीं किया। उसने पाया कि प्रश्न ही नहीं बचे, जवाब तो हमेशा भीतर थे। बस पहले शोर इतना था कि सुनाई नहीं देते थे। वापसी से पहले रात गुरुजी ने उसे एक साधारण सी किताब दिखाई। पहले पन्ने पर लिखा था, तू वही है जो सब कुछ देख रहा है, देखने वाला कभी बदलता नहीं। मुकेश ने पूछा, इसका मतलब? गुरुजी बोले, जब तुम दुख देखो तुम दुख नहीं हो, जब तुम खुशी देखो तुम खुशी नहीं हो, तुम तो बस देखने वाले हो, वही सच्चा सुख है। अगले दिन वह नीमभीम सा ट्रेन पकड़कर नागपुर लौटा। स्टेशन पर पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे। बेटे ने दौड़कर कहा, पापा आप कितने पतले हो गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा, महसूस किया इस हाथ में कोई जादू है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। घर आते ही मीटिंग के लिए फोन बजने लगे। उसने सचिव को कहा, आज नहीं कल बात करेंगे। वह बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया, सामने पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। पत्नी ने चाय लाकर रखी, उसने चाय की पहली घूंट ली, आंख बंद करके कहा, चाय तो वैसी ही है पर स्वाद कुछ और है। दूसरे दिन दफ्तर गया तो लोग हैरान थे। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसने मुस्कुराकर कहा, काम करो बातें बाद में। उसने पाया कि काम वैसा ही है, पर अंदर से कोई आग नहीं जल रही, सब शांत है। शाम को घर आकर बच्चों से खेलने बैठा। पहले वह थके हुए आकर टीवी देखता, बच्चे दूर रहते। आज वह उनके साथ फर्श पर बैठा लेगो बना रहा है। बेटी ने पूछा, पापा आप इतने खुश क्यों हो? वह बोला, पता नहीं बेटा, खुशी पूछकर नहीं मिलती, बस मिल जाती है जब तुम्हें देखता हूं। रात को बिस्तर पर पत्नी से बातें करते हुए उसने कहा, मैंने सोचा था बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा पैसा खुशी देगा। पर वहां मिली तो बस झलक, असली रोशनी तो भीतर थी। बाहर वाली खुशी आती जाती रहती है, भीतर वाली साथ रहती है। पत्नी ने हाथ पकड़ा, तुम बदले नहीं, बस शांत हो गए, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुकेश ने कहा, अब समझ आया, आत्मज्ञान का मतलब यही है कि जो भी हो हम उससे अलग हैं और वह अलगपन ही सच्चा सुख है। जिसे मिल गया उसे फिर कुछ खोजना नहीं पड़ता। अगले दिन उसने आश्रम में गया हुआ फोन गुरुजी को लगाया। गुरुजी, घर वापस आया हूं, सब कुछ वैसा ही है, पर मैं वैसा नहीं। गुरुजी ने हंसकर कहा, बस यही बात है, बाहर कुछ नहीं बदलना पड़ता, भीतर का नजरिया बदलता है। मुकेश ने पूछा, ये नजरिया कहीं खो तो नहीं जाएगा? गुरुजी बोले, जिसे एक बार पता चल गया कि वह देखने वाला है, वह फिर भूल नहीं सकता, बस याद दिलाना पड़ता है। समय बीतता गया, कंपनी और भी आगे बढ़ी। लेकिन मुकेश की प्राथमिकताएं बदल गईं। अब वह हर 3 महीने में 2 दिन किसी गांव के स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाने जाता। वह कहता, मैंने पाया कि देने से वही खुशी मिलती है जो पाने से नहीं मिलती। एक बार एक जूनियर ने पूछा, सर आपका स्ट्रेस कैसे जीरो है? वह मुस्कुराया, स्ट्रेस तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं। जब समझ आता है कि हो रहा है, तब स्ट्रेस नहीं रहता। वह जूनियर ने पूछा, इतना आसान है? मुकेश बोला, आसान है, बस याद रखना कठिन है। बरसों बाद जब वह बेटी की शादी में बैठा था और बेटी के आंसू छलक रहे थे विदाई के वक्त,
उसने बेटी के कान में कहा, रो मत बिटिया, तू वही है जो ये सब देख रहा है। दुख तेरे पास आएगा, पर तू दुख नहीं है, तू तो रोशनी है। बेटी ने पूछा, पापा ये आपको किसने सिखाया? उसने कहा, किसी गुरु ने और कुछ हालीपन ने। आज भी वह सुबह उठकर 5 मिनट चाय पीते हुए आंख बंद करता है। बस सांसें गिनता है और याद करता है, मैं वही हूं जो सब देख रहा है, बदला कुछ नहीं, बस पहचान हुई। और वही पहचान उसे हर दिन सच्ची खुशी दे जाती है। सारांश। मुकेश ने दिखाया कि बाहर की चमकदमक असली आनंद नहीं देती। जब वह भीतर झांका तो पाया कि वह खुद ही वो रोशनी है जिसे वह खोज रहा था। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को देखने वाला पहचान लेना। जब हम समझ जाते हैं कि हम दुख सुख से अलग वही चेतना है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं पर हिलते नहीं। यही स्थिरता सच्ची खुशी है, जो न आती है न जाती है। बस एक बार ये जान लो, फिर कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं। हर पल यही बात याद दिलाती रहती है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।